एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि कहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि इस वक्त जो जंगी हालात हैं उसमें अनचेंज रहेगा, और फिर ये भी कह रहे हैं कि शायद 50 बेसिस पॉइंट की कमी भी एक्सपेक्टेड है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल मॉनेटरी पॉलिसी पे? देखिए, अगर आप जो सर्वेज आए हैं जो सेल साइड से आते हैं, जो ब्रोकरेज हाउस सर्वेज करते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट सर्वे करता है, तो उसके अंदर आपको एक्चुअली काफ़ी डिफरिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सम सर्वेज क्या कहते हैं, अप टू 70% ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कि जी स्टेटस को रहेगा, 30% कट देख रहे हैं। दूसरे सर्वेज में वो फ्लिप हो जाता है कि जी 60-70% कट देख रहे हैं, 30-40% स्टेटस को देख रहे हैं। तो इट सीम्स लाइक मार्केट काफी अभी डिवाइडेड है कि स्टेट बैंक रेट कट करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं बॉन्ड मार्केट या जो फिक्स्ड इनकम मार्केट्स की बात करूं, तो जनरली हमने पिछले एक साल में जब से रेट कट स्टार्ट हुए थे, तो हमने यही देखा है कि मार्केट फिक्स्ड इनकम साइड पे जनरली प्रीएम्प्ट करती है रेट कट को। तो वो पहले ही से जो मार्केट की जो यील्ड्स होती हैं ट्रेजरी बिल्स की, पीआईबीज की, वो नीचे आ जाती हैं बिफोर द रेट कट इज अनाउंस्ड, इन एंटिसिपेशन कि जी स्टेट बैंक कट कर रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मार्केट की यील्ड्स हैं, चाहे वो शॉर्टर टेनर्स की देखूं या लंबे टेनर्स की देखूं, तो वो अभी रेट कट का आपको इंडिकेशन नहीं दे रही। वो एक्चुअली आपको स्टेटस को का इंडिकेशन दे रही हैं कि जी अराउंड 12% ही रेट रहेगा। नाउ आवर ओन एक्सपेक्टेशन या ऑन द स्टेट बैंक्स पॉलिसी इज दैट के यू कैन डिबेट ऑन द टाइमिंग ऑफ रेट कट्स के जी आगे जाके क्या होंगे। बट यू आई वुड से इट्स लेस ऑफ अ डिबेट या आर्ग्यूमेंट कि जी कट होगा या नहीं होगा। हमारे हिसाब से कट डेफिनेटली होंगे। अब अगर वो मई में होते हैं या जून में होते हैं या आगे होते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डिबेट ऑन। इफ यू वुड आस्क मी पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन अगर इसके अंदर आप पूछें, आई थिंक द लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी कि स्टेट बैंक जो है जो कट्स है, प्रॉबेबली आपको जो सितंबर का क्वार्टर है उसमें शायद आपको देगा। बिकॉज अगर आप देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट होती है वो हर 6 हफ्ते बाद होती हैं। तो हमारे पास मई में भी है, जून में भी है, जुलाई में भी है, सितंबर में भी है। तो आई वुड थिंक कि अभी जो अनसर्टनिटी है, चाहे वो टैरिफ लेड अनसर्टनिटी है, चाहे वो बॉर्डर वाली अनसर्टनिटी है, जाहिर है आपका आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल स्टिल पेंडिंग। आपने क्या कहते हैं अपना बजट अनाउंस करना है ऑफ कोर्स, और उसके अंदर भी सुनने में आ रहा है कि जी हैवी टारगेट्स फिर से दिए जाएंगे, तो रेवेन्यू मेजर्स जो गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे उनका अपना इम्पैक्ट इन्फ्लेशन वगैरह पे क्या होगा। यस, ऑन द फ्लिप साइड जो आर्ग्यूमेंट्स फॉर रेट कट वो यही होंगे कि जी हमने अप्रैल का नंबर अभी देखा इन्फ्लेशन का, तो वो ऑल टाइम लोज पे 0.3% पे है। आप अगर देखें कि जो लास्ट रिपोर्टेड करंट अकाउंट का नंबर है, वो 1.2 बिलियन डॉलर्स का आपने ऑल टाइम हाई मंथली सरप्लस रिकॉर्ड किया। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें कि एफएक्स रिजर्व जो फॉरेन रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, वो नवंबर में 12 बिलियन डॉलर के थे, और अब वो तकरीबन 10.25 बिलियन डॉलर के रह गए। आगे भी आपकी डेट रीपेमेंट्स हैं। ठीक है जी। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, यस इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड लोस पे आ गई है, मगर कोर इन्फ्लेशन अभी भी अराउंड 8% पे चल रही है। एंड हमें ये भी पता है कि जो बहुत इसके ऊपर जो कवरेज और एनालिसिस भी हुआ है कि जो हाई बेस इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, वो भी मई के महीने में खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत आपको रिबाउंड नजर आएगी, ज्यादा नहीं होगी, मगर 0.3% से मे बी वो 3-4% के ऊपर चली जाएगी, बैक टू अ मोर नॉर्मलाइज लेवल। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फॉर द स्टेट बैंक, एंड आई थिंक स्टेट बैंक ने एटलीस्ट इन द पास्ट हमें ये शो किया है कि वो काफी प्रूडेंट रहता है। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो यहाँ पे स्टेटस को करे, होल्ड करे पॉलिसी रेट 12%, और कहे कि जी आईएमएफ के पैसे आने दें। रिजर्व का बिल्डअप अगर जो स्टेट बैंक टारगेट कर रहा है 14 बिलियन बाय एंड ऑफ जून, वो अचीव हम कर लें, बजट देख लें उसका इम्पैक्ट क्या है। और फिर आप जो है जुलाई ऑनवर्ड्स आप रेट कट कर सकते हैं। एंड इफ यू वुड आस्क मी कि जी ठीक है अभी अनसर्टनिटी है, मगर अगर आप मुझसे 6 मंथ्स का व्यू पूछें कि जी हम्म। अगले 6 महीने में आप रेट कहाँ देखते हैं, हाँ। बाय मे बी अक्टूबर या नवंबर, तो मैं तो यही कहूंगा कि आई वुड एक्सपेक्ट कि ये 1.5 से 2.5% तक और कट हो सकता है। तो मे बी अराउंड 9.5-10% पे ये रेट आ सकता है इन द नेक्स्ट 4 to 6 months। अच्छा सर, अभी जैसे हम ऑयल प्राइसेस को हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से जो है ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम होती जा रही हैं।
तो इस वक्त अगर मैं बात करूं इस सेक्टर की, ऑयल एंड गैस सेक्टर की, और तो किन कंपनीज पे, जैसे ओजीडीसी हो गया, पीएसओ हो गया, इन इन सारी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्टिकुलरली, और किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? राइट, सो ये जो हमने अभी रिसेंटली देखा है कि हम्म। डिक्लाइन फ्रॉम अराउंड हाई 70s से अराउंड लो 60s में आ गया है ऑयल। और हम्म। अभी कल रात को ही आई थिंक एक अनाउंसमेंट आई थी कि ओपेक ने एक और प्रोडक्शन इंक्रीज की बात करी है, तकरीबन 4 लाख बैरल की फॉर हम्म। जून। तो आई एक्सपेक्ट जब मार्केट्स खुलेंगी फिर से ऑयल की, तो मे बी यू विल सी मोर प्रेशर इन ऑयल प्राइसेस। हम्म। इसके अंदर जो आई थिंक जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि जो इफ इफ आवर व्यूअर्स रिमेंबर लास्ट टाइम जब ऑयल के अंदर बहुत मैसिव डिक्लाइंस हुए थे, एक तो कोविड का दौर था, मगर दैट वाज ऑब्वियसली वन एक्सोजेनस शॉक, तो उसको अगर मैं एक्सक्लूड करूं तो लास्ट टाइम जब ऑयल में बहुत ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ था वो 2014 के अंदर हुआ था, एंड ओवर 2014-15 के अंदर, कि जहां ऑयल 110 था एंड इट ड्रॉप्ड ऑल द वे टू अराउंड 30-40 डॉलर्स अ बैरल बाय 2015 या 16 तक। हम्म। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मार्केट शेयर की लड़ाई हुई थी, और उस टाइम पे जो दो जो राइवल्स थे वो ओपेक था एंड यूएस शेल था। उस टाइम पे यूएस शेल वाज इमर्जिंग as a serious contender in terms of oil production। तो ओपेक ने उनको sort of कंटेन करने के लिए अग्रेसिवली मार्केट शेयर तोड़ने के लिए उन्होंने प्राइसेस गिराई थी अपनी, एंड दैट ऑब्वियसली लेड टू अ 70% डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस। इस दफा एक सिमिलर चीज हो रही है, मगर वो ओपेक के अंदर हो रही है। ओपेक के अंदर इन फाइटिंग हो रही है कि जी जो कोटास दिए गए हैं कंप्लायंस के, जी कि आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी सेल करनी है, उसके अंदर क्या कहते हैं डिसएग्रीमेंट्स हैं। सो कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, कंट्रीज लाइक ईरान, कंट्रीज लाइक रशिया, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द कोटास। सो व्हाट द सऊदीज या जो दूसरे जो बड़े मेंबर्स हैं इनके, वो यही कह रहे हैं कि जी अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो हम फिर अग्रेसिवली मार्केट शेयर आपसे लेंगे और हम एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे। विच हम्म। इज वाई ये जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, एक पहले हुई थी प्रोडक्शन बढ़ाने की और एक अभी कल रात हुई है, दिस इज अ सिग्नल टू द मेंबर्स जो कंप्लाई नहीं कर रहे कि अगर आपने अपने कोटा को रिस्पेक्ट नहीं किया तो हम जो है प्रोडक्शन मैसिवली बढ़ा देंगे और हम प्राइस को नीचे ले आएंगे, और वी आर इन मच मोर कंफर्टेबल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लोअर प्राइसेस कंपेयर्ड टू यू। हम्म। तो मगर अगर आप देखें कि जो कंट्रीज जो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, लाइक किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के अंदर जो ऑयल फील्ड्स जो है, जो उनके पास जो डिस्कवरीज हो रही हैं, वो काफी उनकी रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज के साथ हैं, लाइक शेवरॉन एंड एक्सॉन वगैरह के साथ। तो वो उनके साथ निगोशिएट नहीं कर रहे कि जी आप अपनी प्रोडक्शन कम करें फ्रॉम आवर फील्ड्स। वो कह रहे हैं कि जी अगर हमें ओपेक का ब्रीच करना है, ओपेक कोटा को ब्रीच कर दो, मगर हमारा जो सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया हुआ है विद दीज ऑयल कंपनीज, उसके अंदर आप कुछ एडजस्टमेंट ना करें। सिमिलरली अगर आप इराक को देखें, इराक के अंदर भी इश्यूज हैं। उनका जो बजट का ब्रेक इवन है वो $92 पर बैरल पे है। तो हम्म। दे नीड टू सेल एज मच एज दे कैन, जाहिर जब ऑयल प्राइसेस अभी 65 के नीचे हैं। उनके दूसरे इश्यूज हैं कि जी कर्डिश रीजन है जहाँ पे ऑयल काफी निकलता है, तो वहां पे भी वो कह रहे हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना तेल खुद बेचेंगे, दिस एंड दैट। तो इवन द कंट्रीज जो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, इट इज इंटायरली पॉसिबल कि आप उनको कंप्लाई करा भी नहीं सकते, बिकॉज उनकी मजबूरियां ऐसी हैं। तो अगर सपोज ओपेक जो है अपनी इंटरनली जो इनकी फाइट है, अगर वो उसको संभालता नहीं है, अगर उसको रिजॉल्व नहीं करता, तो इट्स वेरी इजीली ऑयल कुड कम अंडर $50 अ बैरल। तो दैट वुड बी अ मैसिव पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान मैक्रो लैंडस्केप, अगर हम देखें ना, बिकॉज हम ज़ाहिर है, हम क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, हम रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, हम लोग एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ कमोडिटीज जो दूसरी हैं वो ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, जो इसकी प्राइस से इफेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऑन अ मैक्रो लेवल इट इज बिग पॉजिटिव, बिकॉज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट, डॉलर, यूएस रुपी डॉलर पैरिटी, इनके ऊपर प्रेशर ईज ऑफ होगा, आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर और नीचे आपको प्रेशर नजर आएगा कि डाउनवर्ड्स। बट आपने जो जैसे मेंशन किया कि सेक्टर वाइज इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा
मोहतात रहना पड़ेगा। एंड आई वुड रेकमेंड कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे शुड लुक एट व्हाट हैपेंड टू डिफरेंट सेक्टर्स इन द 2014 2015 ऑयल क्रैश। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ईएनपी कंपनीज या जो एनर्जी चेन थी, दे डिड कम अंडर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ देयर जो स्टॉक प्राइसेस थी स्पेशली। बिकॉज देखें, अगर आप इफ यू लुक एट इट वन बाय वन, जो कंपनीज हैं, ओजीडीसी है, उसका रफली मे बी 50-50 स्प्लिट होगा बिटवीन गैस एंड ऑयल। गैस प्राइसेस भी अफेक्ट होती हैं फ्रॉम ऑयल अगर नीचे आता है, मगर वो एक डिले के साथ होती हैं बिकॉज वो 6 महीने के बाद रीसेट होती हैं प्राइसेस। पीपीएल इज मोर गैस, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो डिले के साथ आएगा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ऑन दी अदर हैंड इज ऑलमोस्ट इंटायरली ऑयल, तो उसके पास इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा। मारी भी जनरली गैस है। तो इट्स यू हैव टू देन सेलेक्ट कि जी जो मैं ईएनपी के अगर 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 मैंने एक्सपोजर लिया हुआ है, आई हैव टू अंडरस्टैंड के ऑयल नीचे आने से इनकी अर्निंग्स डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी। एंड विद इन द सेक्टर देर आर सम कंपनीज जिन बिकॉज उनका ऑयल एक्सपोजर ज्यादा है वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। तो आपने अकॉर्डिंगली फिर अपनी एलोकेशन या स्ट्रेटजीज बनानी है। द पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर ऑफ कोर्स फ्रॉम लोअर ऑयल प्राइसेस एंड बिकॉज सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन पे बड़ी आजकल हलचल है। तो हाँ। एक तो वो इंडिपेंडेंटली एक चीज चल रही है ना कि बैंक्स के साथ वो नेगोशिएशन हो रही है कि जी 1.3 ट्रिलियन की बोरोइंग होगी, हम्म। फिर वो इंजेक्ट होगा आईपीपीस के अंदर। आईपीपीस फिर अपने जो पेएबल्स हैं वो सुईज को पे ऑफ करेंगे, फिर सुईज आगे पीएसओ को देंगे और ईएनपीस को पे ऑफ करेंगे। तो फ्रॉम अ लिक्विडिटी परस्पेक्टिव या रिकवरी परस्पेक्टिव कि जी आप कितना बेचते हैं और उसमें से आप कितना कैश फ्लो रियलाइज करते हैं, लोअर प्राइसेस आर जनरली गुड फॉर रिकवरी रेट्स। तो दैट इज वन थिंग कि जी एक साइड पे ऑयल प्राइसेस गिरेंगी तो यस अर्निंग्स पे प्रेशर डाउनवर्ड आएगा, मगर ऑन दी अदर हैंड अगर ऑयल प्राइसेस नीचे रहती हैं तो ईएनपी कंपनी के रिकवरी रेट्स बेहतर होंगे इफ प्राइसेस आर पास्ड ऑन टू द एंड कंज्यूमर, एंड दैट विल इंप्रूव रिकवरी रेट्स। तो इसके ऊपर आई थिंक डेफिनेटली नजर रखें। जाहिर है आपके जो ओएमसीज एंड रिफाइनरीज हैं उनको इन्वेंट्री लॉसेस का डर होगा, और वो जाहिर रियलाइज होगा आई थिंक कमिंग इस क्वार्टर में भी, जून क्वार्टर में भी, इफ ऑयल कंटिन्यूज टू फॉल तो गोइंग अहेड भी, कि जी आपने जिस लेवल पे इंपोर्ट किया हुआ है या आपने जो रिफाइन किया हुआ है और जिस प्राइस पे आपको बेचना पड़ रहा है उसका जो डिफरेंशियल है वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स विल हैव टू बी वेरी ऑफ दैट। एंड आई थिंक जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि सर्कुलर डेट का साथ रेजोल्यूशन की बातें चल रही हैं। तो उसके अंदर यू हैव टू पिक एंड चूज राइट कि मैंने किस एनर्जी चेन के स्टॉक के अंदर अपना एक्सपोजर रखना है या नहीं रखना। तो रिफाइनरीज की आपने बात की, तो रिफाइनरीज के अभी जो है इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। तो फर्दर आगे आप इनके प्रॉफिट और मार्जिन्स में कितना डिफरेंस देखते हैं जब भी ये ऑयल प्राइसेस नीचे आके जो है अपनी प्राइस सस्टेन कर लेंगी? तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं रिफाइनरीज पे? जी, तो इसके अंदर देखें रिफाइनरी सेक्टर के अंदर एक और डेवलपमेंट जो है वो ये है कि यू प्रॉब्ली बिन रीडिंग अबाउट इट इन द न्यूज़ और मीडिया के अंदर ये काफ़ी रिपोर्टिंग हो रही है कि हम्म। जो पाकिस्तान के अंदर जो सप्लाई है या जो इन्वेंट्री है रादर, अब आपके पास जो गैसोलीन है या डीजल है तो वो काफ़ी आपके पास अच्छे लेवल्स पे बढ़ गया है। ठीक है ना। एंड व्हाट द सेक्टर हैज बिन आस्किंग द गवर्नमेंट इज दैट कि आप फर्दर इंपोर्ट्स ना करें अभी, बिकॉज हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री है। हम्म। और अगर आप क्या कहते हैं यू कंटिन्यू टू इंपोर्ट तो हमारी प्रोडक्शन मुतासर होगी और हमारे पास जाहिर स्टोरेज नहीं होती टू प्रोड्यूस, तो वी विल हैव टू शट डाउन आवर प्रोडक्शन टेम्परेरली अंटिल दैट बैकलॉग या जो इन्वेंट्री है वो नॉर्मलाइज ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि वहां पे जो कोऑर्डिनेशन कोई खास अच्छी नहीं थी, तो इम्पोर्ट जो है वो हमें नजर आ रही है कि वो कंटिन्यू हुई है। ऑफ कोर्स द अदर इशू इज दैट कि जो स्मगलिंग है ऑफ डीजल वो भी एक एलिमेंट है जो इस सेक्टर को पर्टिकुलरली हर्ट करता है in terms of their inventories and their production and of course their financial as well. तो I think moving ahead अगर oil prices के ऊपर pressure रहा, अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और लोकल डिमांड की बैलेंस को क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसके ऊपर कि जी ठीक है अगर लोकल हमारे पास इन्वेंट्री सफिशिएंट है तो आप इंपोर्ट रोक दें टेम्परेरली या उसको डिले कर दें या पुश फॉरवर्ड कर दें। तो इसके अंदर आपको यही नजर आएगा कि जैसे हमने देखा भी है कि रिफाइनरीज ने इन द पास्ट नोटिस दिए हैं कि जी वी विल बी शटिंग डाउन प्रोडक्शन टेम्परेरली बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्टोरेज। So that will be an impact on refineries के margins and their profitability. And of course, if oil prices continue to come off, so that will also lead to inventory losses. So it's possible
कि इस क्वार्टर में जो जून का क्वार्टर है, मार्च के क्वार्टर में हमने ऑलरेडी देखा है कि उनके रिजल्ट्स काफी लोअर थे निस्बतन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, कि दैट प्रेशर मे कंटिन्यू इन दिस क्वार्टर एज वेल।